book of First Chronicles chapter number 4, when you read from verse number 9, you will find a person named Jabez. बाइबल में आप पहले इतिहास उसके चौथे अध्याय की 9वीं आयत से आप पढ़ेंगे तो आप एक व्यक्ति के विषय में जानेंगे जिसका नाम था याबेज। Jabez, which means born out of pain. और याबेज उसका जन्म बहुत पीड़ा के साथ हुआ। His mother named him as Jabez because he was born out of pain. और उसकी माँ ने उसका नाम याबेज इसीलिए रखा कि उसने बहुत पीड़ित होकर उसको उत्पन्न किया। But just next verse it says Jabez sought the Lord and he prayed to God. और अगली ही आयत में आप पढ़ेंगे कि याबेज ने परमेश्वर को ये कहकर पुकारा कि परमेश्वर मेरी दुआई को सुने। God is the one who is going to listen to your prayers. और वो परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। This man had different identity. और इस व्यक्ति की एक अलग पहचान थी। Born out of pain. जो पीड़ित होकर पीड़ा में होकर उत्पन्न हुआ। Can I tell you something? क्या मैं आपको एक बात बताऊं? Never define anything which is born out of pain. और किसी भी बात का वर्णन नहीं किया जा सकता जो पीड़ा में होकर उत्पन्न हुआ Because हो। pain is temporary. क्योंकि वो दर्द वो थोड़े ही समय का है। But I tell you that the one who is in the Lord has glorious future. लेकिन जो परमेश्वर में है उनका भविष्य महिमा से भरा So हुआ है। this man sought the Lord. तो इस व्यक्ति ने परमेश्वर को पुकारा। Bible says Jabez cried out to the Lord of Israel, "Oh, that you would bless me and enlarge my territory." और उसने ये कहकर परमेश्वर को पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain. और तेरा हाथ मेरे ऊपर रहता और मुझे हर बुराई से बचाता और मैं पीड़ित ना होता। Oh, in the same verse, Bible says that the Lord granted his request. और उसी आयत में लिखा है कि जब जैसा उस व्यक्ति ने मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। I don't know what you are going through. मैं नहीं जानता आप किस परिस्थितियों में से होकर जा रहे हैं। I don't know how painful is the season. और मैं नहीं जानता आपका मौसम कितना दर्द भरा रहा है। But I tell you, if you seek the Lord, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आप परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए हैं, if you come near to the Lord, अगर आप परमेश्वर के समीप आए हैं, oh, he will bless you. वो आपको आशीष देगा। Oh, he will take all your burden. वो आपका हर एक बोझ को ले लेगा। Oh, he will elevate you. और वो आपको ऊपर ऊंचाई पर लेकर जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। So this man had different identity तो इस व्यक्ति की एक अलग पहचान थी since from the day he was born. उस समय से जब वो पैदा हुआ था। Oh my goodness, but I thank the Lord that he is the one who can change our identity. लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि वो एकमात्र है जो हमारी पहचान को बदलता है। His parents named him Jabez. उसके माता पिता ने उसका नाम याबेज रखा। It was named out of temporary situation. और वो उस समय की जो परिस्थिति थी उसमें से उस नाम को पैदा किया गया। But for God, it doesn't matter what's our family background. लेकिन हमारे परमेश्वर के लिए ये फर्क नहीं पड़ता कि हमारी पृष्ठभूमि क्या रही है। It doesn't matter to God how much we are qualified. और ये इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने योग्य हैं। All matter is the honesty. और मायने ये रखता है कि हम कितने ईमानदार हैं। Are we coming to the Lord with the posture of surrender? क्या हम परमेश्वर के सामने वो समर्पित हृदय के साथ आते हैं? Are we coming near to Lord surrendering everything? क्या हम परमेश्वर के सामने आते हैं हर एक चीज को समर्पित करते हुए? This man prayed 4 different prayers at the same time. इस व्यक्ति ने प्रार्थना किया और 4 अलग-अलग स्तर की प्रार्थना को किया। He said, "First bless me." उसने सबसे पहले कहा मुझे आशीष दे। He knew that even if he has the influence in outer things, और वो जानता था कि चाहे मेरा बाहरी चीजों पे कितना भी अधिकार क्यों ना हो, but if there is no shift within me, अगर मेरे अंदर से कोई बदलाव ना आए, I won't be able to maintain the blessings.
तब तक मैं वो उन आशीषों को वो नहीं संभाल पाऊंगा। So, first thing was he prayed to God to bless him. तो पहली प्रार्थना उसने किया कि मुझे आशीष दे। Amen. आमीन। May this be your prayer. ये आपकी प्रार्थना होने पाए। When you pray, don't just say, Lord, do this, do this, do this, do this for me. But first say, Lord, bless me. Lord, transform me. Lord, elevate me. Lord, correct me. और जब आप प्रार्थना करें तब आप अपनी लंबी सूची के साथ ना आए कि प्रभु ये कीजिए, ये कीजिए। आप कहें, प्रभु मुझे आशीष दे, मुझे सुरक्षित रख, मुझे उठा और मुझे प्रभु अपने साथ चला। Amen. Amen. The second prayer that he made was to enlarge his territory. और दूसरी प्रार्थना उसने किया कि मेरे क्षेत्र को बढ़ा। I tell you one thing, when you are blessed from within, you are unstoppable. और मैं आपको बता दूं, अगर आप अंदर से अंदरूनी तौर से आशीषित हुए हैं तो आप आशीषित हैं। God is going to enlarge your territory in Jesus' name. तो परमेश्वर आपके क्षेत्रफल को बढ़ाएगा यीशु के नाम में। Amen. Amen. And the third prayer he prayed was, let your hand be with me. और तीसरी प्रार्थना उसने किया कि तेरा हाथ मेरे ऊपर रहता। That is what? The, present continuation tense. और ये वो एक ऐसा टेंस जो हमेशा चलता रहता है। उसने कहा तेरा हाथ हमेशा मेरे ऊपर रहे। Let it be. और ऐसा ही होता रहे। With me now. जो अभी है। Let your hand be with me in days to come. तेरा हाथ मेरे ऊपर रहे और आने वाले दिनों में भी तेरा हाथ मेरे ऊपर बना रहे। And the last prayer he prayed was, keep me away from the harm. और आखिरी प्रार्थना जो उसने किया कि मुझे हर एक बुराई से बचा। So that I will be free from pain. ताकि मैं उस दर्द से मैं आजाद हो जाऊं। May this be your prayer, child of God. आपकी प्रार्थना ये होने पाए प्रभु के लोगों। That no matter where you are coming from, no matter what you have done in your life, but one honest prayer, the prayer made out of the surrender, can change the trajectory of your life. और फर्क नहीं पड़ता कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं और आपने क्या किया है। बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप किस समर्पित हृदय के साथ में परमेश्वर के सामने आते हैं और वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। Oh Lord, bless me and enlarge my territory. वो परमेश्वर मुझे आशीष दे और मेरे क्षेत्र को बढ़ा। Lord, we pray that this year you enlarge our territory. प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप इस वर्ष में हमारे क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे। Lift up your hands. If you are watching me online right now, lift up your hands. Let me pray for you. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, I pray for our viewers. Father, I pray that may you bless them and Lord, enlarge their territory. और जो लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं अपने हाथों को उठाएं और कहें कि प्रभु, जब आप इस समय प्रभु जब मैं आपकी आवाज को सुन रहा हूं तो आप मुझे आशीष दें और मेरे क्षेत्रफल को बढ़ाएं। Oh Lord, increase their influence in the city. और इस शहर में प्रभु उनका प्रभाव बढ़ने पाए। May they be impactful in their family. और वो अपने परिवार में एक छाप को छोड़ने पाए। Impactful in their workplace. और वो अपने काम की जगहों पर एक छाप छोड़ने पाए। Lord, I know that you are going to bless your people like never before. और प्रभु, मैं जानता हूं कि आप अपने लोगों को आशीष देने पर हैं जैसा आज से पहले कभी नहीं किया। Bless your people, O Lord. अपने लोगों को आशीष दे प्रभु, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। Amen. 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 Child of God, no matter what label people put on you, know that it is only God who can change your destiny and give you the legacy. प्रभु के लोगों, आप इस बात को जान ले, फर्क नहीं पड़ता कि लोगों ने किस नाम के साथ आपको पहचाना है, लेकिन परमेश्वर है जो आपको एक पहचान देता है। Yes, people will put label on you, but God will give you legacy.
और लोग आपके ऊपर एक ठप्पा लगाएंगे, लेकिन परमेश्वर है जो आपको मीरास देगा। Surrender yourself at the feet of Jesus. परमेश्वर के वो यीशु मसीह के चरणों में अपने आप को समर्पित करें। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Shalom. शालोम।